नंबर 1, आप किन से सुझाव मांगते हैं? अगर आप किसी की जिंदगी चाहते नहीं हैं तो उनसे सुझाव मत मांगिए, उनकी सुनिए मत। अक्सर हम बहुत सारे लोगों से पूछते रहते हैं क्या करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, एंड हर एक इंसान अपनी अपनी राय देता है, लेकिन वो राय हमें कंफ्यूज कर देती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने 20s में आप केयरफुली सिलेक्ट करें कि आप किसकी बात सुनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं सही है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि अगर आपने उनकी बात सुनी तो आप उनको वो दर्जा दे रहे हैं कि आपकी जिंदगी शायद मैं भी जीना चाहता हूं। एंड दैट गिव्स मी द कॉन्फिडेंस टू लिसन टू योर एडवाइस। नंबर 2, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जब आप अपने 20s में होते हैं तो छोटी से छोटी फाइनेंशियल इमरजेंसी भी आपकी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर सकती है। एंड दैट इज व्हाई इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अब ये काउंटर इंट्यूटिव है क्योंकि ज्यादातर लोग अपने 20s में बोलते हैं अरे इंश्योरेंस लेने का क्या फायदा है, अभी तो हम स्वस्थ हैं, जवान हैं, हेल्थ इंश्योरेंस बाद में लेंगे, लाइफ इंश्योरेंस बाद में लेंगे। लेकिन दोस्त, इसी चीज के लिए इंश्योरेंस बना है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस खुद के लिए, अपने माँ बाप के लिए जल्दी ले लेते हैं तो वो सस्ती पड़ती है एंड यू आर एबल टू बिल्ड अ नाइस हैप्पी पोर्टफोलियो जहां हर साल आपको नो क्लेम बोनस मिलता रहेगा, क्योंकि मोस्ट लाइकली आप उसको अवेल नहीं करेंगे एज एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट, but you're protecting yourself against any calamity that may happen in the future. Life insurance, exactly same thing. अगर आप अपने 20s में ही and वो भी बहुत early life insurance ले लेते हैं तो you are locking in your life insurance price for the next 30, 40 years. So set yourself up, not just through insurance, but any other mechanism जहां अगर कोई भी financial emergency आए, आपकी जिंदगी derail नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, गेट as much of experience as possible. हमारे 20s में, खासकर हमारे कल्चर में, हमें अक्सर बोला जाता है जल्दी जल्दी ना सेटल हो जाओ, जल्दी जल्दी पढ़ाई खत्म कर लो, जल्दी जल्दी शादी कर लो, जल्दी जल्दी जॉब ले लो, जल्दी जल्दी बच्चे कर लो, जल्दी जल्दी घर खरीद लो। तो हमारी पूरी की पूरी दौड़ सेटल होने में लगी रहती है। लेकिन मेरा ओपिनियन यह है कि अपने 20s में आप जितना ज्यादा एक्सपीरियंस गैदर कर पाएंगे उतनी ही आपको क्लैरिटी मिलेगी 3 चीजों के अराउंड। नंबर 1, कि आप जो सारी एक्सपीरियंसेस को बटोर के उनमें से कौन से में फोकस करना चाहते हैं। नंबर 2, वो करते हुए आपको क्या अपने बारे में समझ आया या पता चला, कौन सी चीजें हैं जो आपको खुश करती हैं, कौन सी चीजें हैं जिसमें आप अच्छे हैं, कौन सी चीजें हैं जिससे आप एक्चुअली नेचुरली पैसे कमा सकते हैं। एंड नंबर 3, विच इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका दिमाग खुलता है। इतनी सारी चीजें देखने को, सुनने को मिलती है, अलग अलग लोगों को मिलके एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है which allows you to experience the world beyond what you knew of earlier. तो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस गैदर कर सकते हैं प्लीज करिए। Now, ये एक्सपीरियंस सिर्फ जॉब का नहीं है। अगर आप क्लब्स फॉर्म कर सकते हैं, फोरम्स फॉर्म कर सकते हैं, आप लोगों के साथ नेटवर्क करके इवेंट्स में जाके बात कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सपीरियंस। और ये सारी चीजें आपको लगेगा पैसे से कैसे रिलेटेड है, इससे मैं अमीर कैसे बनूंगा। All of these things add up, क्योंकि जब आपका माइंडसेट खुलता है आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती। नंबर 4, क्रिएट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। आज की दुनिया में आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब की इनकम पे निर्भर नहीं रह सकते हैं। वो जमाना अनफॉर्चुनेटली चला गया है। इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है एंड इतनी तेजी से आपकी फ्यूचर नीड्स भी बढ़ रही हैं that just your job income, salary or job income, just your job income will not suffice. तो आपको multiple income streams बनानी पड़ेंगी। Side incomes, side gigs, freelancing, internship। अपने 20s में ये सारी चीजें मुमकिन है। जब आप सेटल हो जाएंगे, जब आपकी फैमिली हो जाएगी, जब आप वर्क लाइफ बैलेंस के पीछे भागेंगे, ये सारी चीजें मुश्किल होती रहेंगी। मेरी टीम में जो सारे फुल टाइम एंड इंटर्न्स हैं, हर एक इंसान एक से ज्यादा नौकरी कर रहा है एंड दे आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर हाई क्वालिटी वर्क। ऑफ कोर्स दैट मेक्स देम गुड मनी, इट गिव्स देम ग्रेट एक्सपीरियंस और क्लैरिटी मिलती रहती है आए दिन कि कौन सी चीज में हम अच्छे हैं, कौन सी चीज को करने में हमें खुशी मिलती है, कौन सी चीज हम करना चाहते हैं, कौन सी चीज हम नहीं करना चाहते लेकिन शायद पैसे के लिए कर रहे हैं, कौन सी चीज हम बिल्कुल ही नहीं करेंगे चाहे जितना भी पैसा मिल जाए। All of these things only help you get richer in your mindset and also in reality. Number 5, avoid lifestyle inflation. Lifestyle inflation क्या होता है? अब सरकार तो हर क्वार्टर या हर हफ्ते इन्फ्लेशन के नंबर निकाल देती है और बोलती है अरे 6% है। हम बोलते हैं वाह 6% है, बट 6% भी बहुत ज्यादा है।
आपकी जिंदगी की इन्फ्लेशन कितनी है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, क्या आपका इन्फ्लेशन उससे तेज बढ़ता है? आपकी प्रमोशन हुई नहीं, इंक्रीमेंट हुई नहीं, गाड़ी खरीद ली, महंगा फोन खरीद लिया, लोन ले लिया, घर खरीद लिया, ये सारी चीजें अपने 20s में ऑफ कोर्स करिए, जिंदगी जिए, जितना ज्यादा जीना चाहते हैं जिए, जितनी खुशी से जीना चाहते हैं प्लीज करें, लेकिन एक बजट के अनुसार। अपने 20s में कोई भी आपको अमीर नहीं एक्सपेक्ट करता, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप महंगे महंगे कपड़े खरीदेंगे, महंगे महंगे फोन के साथ जाएंगे, महंगे महंगे वेकेशन लेंगे, महंगी गाड़ियां चलाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपका ईगो है जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये सारी चीजें जिंदगी में, सोसाइटी में एक्सेप्ट होने के लिए जरूरी है। नहीं है। वो वक्त आएगा, शायद आप वो गेम खेलना चाहते हैं, नहीं खेलना चाहते हैं, लेकिन 20s में कम से कम ये गेम मत खेलिए। कीप योर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन as low as possible. Live below your means. नंबर 6, एंड ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव होगा क्योंकि अक्सर मैं इसके बारे में इतनी बात नहीं करता हूं। इन्वेस्ट, लेकिन 2 अप्रोचेस के साथ। इन्वेस्ट अग्रेसिवली एंड इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म। अब आप बोलेंगे इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि मैं कम से कम अक्सर अपने कंटेंट में बोलता हूं कि बहुत पैसिवली इन्वेस्ट करिए। अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में अपने पैसे डाल देते हैं, बहुत बढ़िया है, 12% मिलता रहेगा साल दर साल, हर 5 साल में आपका पैसा दुगना होता रहेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि 20 साल के अंदर आपका पैसा 16 गुना बढ़ चुका है, एंड यू आर सिटिंग ऑन अ लॉट मोर मनी देन यू इमेजिन यू वुड बी। कंपाउंडिंग का यही ब्यूटी है, लेकिन व्हाट आई मीन बाय इन्वेस्टिंग अग्रेसिवली इज कि यूजुअली बोलते हैं अपनी सैलरी का 20% कम से कम इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं बोलता हूं अपने 20s में आपकी सैलरी का कम से कम 40 एंड आइडली 50% इन्वेस्ट होना चाहिए। आप मोस्ट लाइकली अपने घर पे रह रहे हैं तो उसका कोई खर्चा नहीं है। अगर आप बाहर भी रहते हैं तो शायद दोस्तों के साथ रह रहे हैं, उसका भी कम खर्चा है। आपकी ज्यादा जरूरतें होनी नहीं चाहिए, आपके ज्यादा खर्चे होने नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि अरे भिखारियों के जैसे जियोगे, फटे हुए कपड़ों के साथ, कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं कुछ मजे नहीं करने, नहीं, वो सब करिए, लेकिन एक लिमिट में। एंड इफ यू वर टू इन्वेस्ट अग्रेसिवली, then what you're doing is building a safety net which will far exceed your wildest imaginations. जब तक आप अपने 30s में पहुंचेंगे, आपके पास इतना बड़ा कॉर्पस होगा कि you can actually live life on your own terms. मेरी जो टीम के साथ वन ऑन वन्स होते हैं, एक सवाल हर महीने मैं हर एक टीम मेंबर से पूछता हूं, तुम्हारा अभी का कॉर्पस कितना है? एंड I am constantly amazed and surprised कि इनमें से कितने लोग 90% ऑफ देयर सैलरी इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो घर पे रहते हैं, कॉलेज ऑनलाइन है, सब कुछ चल रहा है, ज्यादा खर्चे नहीं है, एंड इट इज कमेंडेबल। पीपल हु आर 19, 20 years old, उनका 5-5, 7-7 लाख रुपए का कॉर्पस बन चुका है। पीपल हु आर 22, 23 years old, उनका 20, 25, 30, 40 लाख रुपए का कॉर्पस बन चुका है। ये तो शुरुआत है। 30 साल तक आप सोच सकते हैं कि ये कितने करोड़ों में होगा इफ दे कंटिन्यू विद दिस एग्रेशन ऑफ इन्वेस्टिंग एंड अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑन इट। यही आपको भी अपनी जिंदगी में अपनाना पड़ेगा। नंबर 7, टेक रिस्क्स। अपने 20s में द बेस्ट थिंग यू हैव इज टाइम। लेकिन इस टाइम का फायदा क्या है? दिस टाइम अलाउज यू टू रिकवर। कि अगर खुदा न खास्ता आपके साथ या आपके रिस्क के साथ कुछ ऐसा हो जाए दैट इट डजंट वर्क आउट, क्योंकि रिस्क का डेफिनेशन ही यही है, कुछ काम करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। तो अगर वो बाय चांस काम ना करे, आपके पास वक्त है उससे रिकवर करने का। लेकिन उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आप रिस्क इस हिसाब से ले that there is a stop loss. इन्वेस्टिंग में स्टॉप लॉस करके एक टर्म और अप्रोच होती है। फर्ज करिए कि आपने एक स्टॉक 100 रुपए का खरीदा विद द एक्सपेक्टेशन कि वो बढ़ जाएगा, लेकिन वो बढ़ा नहीं, घटने शुरू हो गया, एंड वो ना अब 90 रुपए तक आ गया। तो यूर लाइक, बेचे कि वेट करें, कि बढ़ तो सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बढ़ जाएगा और फिर हमें बुरा लगेगा, अरे यार बेच दिया लॉस में, तो वेट करते हैं। फिर वो 80 रुपए का हो जाता है, तो बोलते हैं यार अरे 20 रुपए का घाटा हो चुका है, बेचे कि वेट करते रहे। अगर बेच दिया और वो बढ़ गया तो फिर बहुत बुरा लगेगा कि 20 रुपए का लॉस हो चुका था, वो ले लिया और फायदा जो हो सकता था उसको गवा दिया, थोड़ा और वेट करते हैं। अब इसका तो कोई अंत नहीं है ना।
ये तो आप जितना ज्यादा लूज करते रहेंगे उतना ही आप उस लॉस को बचाने की कोशिश करेंगे एंड और लॉस में जाते रहेंगे। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्टॉप लॉस, व्हिच इज कि यार इस लॉस तक मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन जैसे ही ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, सेल, इससे ज्यादा लॉस मैं लेने के लिए तैयार नहीं हूं। और जिंदगी में भी आपको ऐसे ही अपने रिस्क को देखना होगा। When you take a risk, देश बदलने का, शहर बदलने का, नौकरी बदलने का, कहीं और इन्वेस्ट करने का, कोई और इंडस्ट्री चेंज करने का, एनीथिंग दैट हैज अ फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑन योर लाइफ, अपने आप से ये पूछिए, व्हाट्स द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन? अगर ये खुदा ना खास्ता काम ना करे, ये डिसीजन मेरे लिए मेरी फेवर में काम ना करे, तो सबसे बुरी चीज क्या हो सकती है? एंड उस पे आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। You have to be comfortable in designing the decision such a way कि आप इस लॉस से ज्यादा और लॉस नहीं लेंगे, and that will be the way that you take risks। लेकिन वो रिस्क आप एक observed, informed decision पे लेंगे, which will have a stop loss built into it। नंबर 8, एक क्रेडिट स्कोर बनाइए। लोगों को ऐसा लगता है कि क्रेडिट स्कोर एक पैसे बनाने की या बचाने की मशीन नहीं है। गलत। क्रेडिट स्कोर से आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं, इनफैक्ट कमा सकते हैं। एंड द वे टू डू दैट इज इन योर 20s इटसेल्फ एक क्रेडिट स्कोर बनाने की कोशिश करिए। सबसे बेस्ट तरीका है क्रेडिट कार्ड लेकर। क्रेडिट कार्ड इस ढंग से कि आप जब भी लेंगे उसके खर्चे को लिमिटेड रखेंगे, उसकी फुल पेमेंट हर महीने करेंगे, एंड यू विल नेवर बाय एनीथिंग जिसका पैसा आपके पास ऑलरेडी नहीं है या एक महीने के अंदर नहीं आने वाला। Now, if you go for a credit card and you start making these payments, आपका धीरे धीरे क्रेडिट स्कोर बनेगा, क्योंकि CIBIL, which is the owner of this credit rating, will essentially say कि यार ये इंसान ने ना सिर्फ एक लोन लिया लेकिन उस लोन को अच्छे से चुकाया भी consistently over a period of time। यही आगे जाके will give you much lower rate of interest। तो आप कार का लोन, पर्सनल लोन, घर का लोन लेंगे, you will get much lower rate of interest, and उसके चलते आपकी EMI कम होगी, आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट कम होगा, and over a period of time you will actually earn money through this lower interest। Number 9, invest in yourself। Invest aggressively, पैसे के लिए नहीं, खुद के लिए भी उतना ही सच है। आप जितना खुद में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने 20s में, उतना ही आप अमीर बनेंगे। आपकी एजुकेशन में, आपके एक्सपीरियंस में, आपके फेलियर्स में, आपके वर्ल्ड व्यू में जितनी इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं करने की कोशिश करिए। किताबें पढ़िए, फोरम्स ज्वाइन करिए, लोगों के साथ नेटवर्क करिए, इवेंट्स पे जाइए, ट्रैवल करिए। ऑल ऑफ दोज डोंट नीड टू बी एक्सपेंसिव, डोंट नीड टू बी ग्लैमरस। अगर आप किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी लाइब्रेरी की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, विच इज अ पब्लिक लाइब्रेरी। अगर वो भी नहीं कर सकते, कोई भी बुक्स की सेकंड हैंड मार्केट होगी, वो कर लीजिए। वो भी नहीं कर सकते, किसी बड़े इंसान से जो एक्सपीरियंस्ड है उनको बोल दीजिए कि अपनी पुरानी किताबें हमें दे दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लेटेस्ट बेस्ट सेलर्स पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। इनफैक्ट द बेस्ट बुक्स आर द वंस जो सदियों से प्रिंट हो चुकी हैं और अभी भी बिके जा रही हैं, बिकॉज दे हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। किताबें पढ़िए, लोगों से मिलिए, नई चीजें सीखिए। All of this is going to make you more skilled, more aware, more capable of making money every single day, because you know how to identify opportunities। Finally, number 10, avoid debt। अपने 20s में किसी भी टाइप के लोन से दूर भागिए। In fact, the only loan that I would say you're allowed is an education loan। अपने 20s में और कोई भी लोन आपको अलाउड नहीं होना चाहिए। एक कार का लोन नहीं, एक बाइक का लोन नहीं। अगर आप लेना भी चाहते हैं तो जितना ज्यादा कैश डाउन पे ले सकते हैं लीजिए, बिकॉज दैट इज द राइट वे टू बिल्ड योरसेल्फ। इनफैक्ट इसी वीक मैं एक वीडियो रिलीज करने वाला हूं ऑफ हाउ मच कार कैन यू ओन और व्हीकल कैन यू ओन, एंड यू विल बी शॉक्ड कि अगर आपकी तनख्वाह 12 लाख रुपए भी है ना, आप तब भी कायदे से एक 6 लाख रुपए की गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड दैट इज अ शॉकिंग रेवलेशन। खर्चे इंस्टेंटली बढ़ जाते हैं। खर्चा करते हुए ना हम सोचते नहीं उन सारी चीजों के बारे में, बट दे पाइल अप, एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो, आप अपने आप को उस खर्चे के चंगुल में जकड़ चुके हैं, एंड इट्स वेरी हार्ड टू गेट आउट। आप उससे नहीं निकल सकते। वो एक चक्रव्यूह है जिससे बाहर निकलना आपको आता ही नहीं है।
ये 10 तरीके अपने 20s में अमीर होने के, वेल्थ बनाने के, पैसे कमाने के, उस पैसे को अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए। इन 10 में से आपको सबसे पावरफुल कौन सा लगा? कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा। दिस इज अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर्स जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।